नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 की कड़ी में आज हमारी तीसरी क्लास है। आज तीसरी क्लास के अंदर हम महत्वपूर्ण जो उत्पाद है वो पढ़ेंगे। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अंदर आज हम शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जिसको NSDP कहते हैं, सकल राज्य मूल्यवर्धन जिसको GSVA कहते हैं और सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसे हम राज्य GSDP कहते हैं और प्रति व्यक्ति आय PCI, इन चारों चीजों को इस वीडियो में 5-7 मिनटों के अंदर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। ये चार ऐसी चीजें हैं जो हर परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास, तीसरी क्लास है। लगातार इन क्लासों को आप सभी साथी नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके देखें। चलो, सबसे पहले सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्यों व प्रचलित मूल्यों पर 2024-25 की तुलना में 2025-26 में वृद्धि दर क्रमशः कितनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है, मैं बात कर रहा हूं आर्थिक समीक्षा 2025-26 की। नया इको सर्वे आ चुका है बजट के साथ। इसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है? GSDP यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें एक होता है स्थिर मूल्य। स्थिर मूल्य जिसका आधार वर्ष 2011-12। अब लगातार क्लासें देखते रहो, प्लेलिस्ट बनी हुई है तो बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्थिर मूल्य ही वास्तविक मूल्य होता है। प्रचलित मूल्य संभावित मूल्य होता है, अनुमानित होता है। तो ठीक है, वर्तमान का होता है। तो इसने कहा है कि 2024-25 की तुलना में 2025-26 में वृद्धि दर कितनी रही। तो स्थिर कीमत पर रही 8.66% और जो प्रचलित मूल्य है उस पे रही 10.24%। यह आंकड़ा याद रखना, फिक्स पेपर में आता है। अब मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। ये राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा के एकदम आंकड़े हैं 2021 से लेकर 26 तक। और जल्दी आर्थिक समीक्षा की बुक तैयार हो रही है, हफ्ते 10 दिनों में आ जाएगी, उसमें आंकड़े मिलेंगे। पहले मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSTP, जैसे सेंटर में हमारे देश में है जीडीपी है, तो राज्यों के अंदर क्या स्टेट GDP होती है, उसमें S लग जाता है, स्टेट GDP बन गया। जैसे स्थिर 2011-12 मूल्यों पर 9,81,807 करोड़ है, यानी शॉर्टकट में कहें 9.82 करोड़। 9.82 करोड़, ठीक है। प्रचलित मूल्यों पर बात करें तो 18,75,413 करोड़ यानी 18.75 करोड़। अब लगभग तो क्या है, ये आंकड़ा समथिंग में पूछा जाता है, इतना लंबा चौड़ा पूछा नहीं जाता है। कोई आपकी किस्मत खराब हो, आपके पेपर में आ जाए, मुझे पता नहीं, क्योंकि इतना बड़ा याद भी नहीं रहता। 9,81,807 शॉर्टकट में 9.82 करोड़ और प्रचलित मूल्यों पर 18,75,413 करोड़ यानी 18.75 करोड़। अब ये दोनों चीज है, पिछले वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि कितनी हुई है वो यहां दर्शा रहेगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि। अब ये प्रश्न नए आने के बराबर होते नहीं आते, लेकिन यहां से प्रश्न आएगा ये जो था ये प्रतिशत में कितना, यानी स्थिर मूल्यों पर ये 8.66% वृद्धि दर्शाता है, जो इससे पिछले साल 8.77% वृद्धि थी। फिर प्रचलित मूल्यों पर 10.24% जो पूर्व में 11.77% की थी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रश्न आएगा आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि हुई है वो स्थिर मूल्यों पर कितनी हुई है 8.66% और प्रचलित मूल्यों पर कितनी हुई है 10.24%। ठीक है, ये आपको आंकड़ा याद रखना, छोटी छोटी क्लासें ले रहा हूं, इससे आपको आराम से समझ में आ जाए। फिर हम बात करें सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA यानी स्थिर 2011-12 मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान। ये मैं कल की क्लास में आपको करवा चुका हूं, आप पढ़ चुके हैं। कृषि 25.33%, उद्योग 28.21% और सेवाएं 46.46%। 2 नंबर का वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा, मैंने सारा डिटेल बता दिया। सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर, ये स्थिर मूल्य है, प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार कृषि 25.74, उद्योग 26.55 और सेवाएं 47.71। और ये तो सदाबहार, जैसे 1990 के 1970 के दशक के गाने आज भी पॉपुलर है और अच्छे लगते हैं ना, ये समझ लो 1 साल का डाटा प्रश्न पक्का पूछा जाए। एक और आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर प्रचलित मूल्य पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू
शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जिसको हम कहते हैं एनएसडीपी, एनएसडीपी ये कितना रहा? स्थिर मूल्यों पर रहा 8.60 करोड़ और प्रचलित मूल्य पर रहा 16.85 करोड़। नोट कर लेना इस बात को, ठीक है। देखो अब ये आर्थिक समीक्षा पूरी डिटेल है राजस्थान सरकार की, उसी के अंदर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये अलग अलग, ये 8.60, 16.85, पिछली साल ये 7.90, 15.25 रहा था। तो इसमें से आंकड़े सर ने आपको दिखा दी। ये देखो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी स्थिर मूल्य 2011-12 के मूल्यों पर 8,59,333 करोड़ है, यानी लगभग में कितना? 8.60 करोड़। प्रचलित मूल्यों पर है 16,85,118 करोड़। जो है आपको शॉर्टकट में याद रखना है 16.85 करोड़। प्रति व्यक्ति आय पीसीआई, ये मैं पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। पीसीआई स्थिर मूल्यों पर 1,03,189 और प्रचलित मूल्यों पर 2,02,349। छोटे मोटे कोई भी एग्जाम हो ये प्रश्न आना ही आना है, फिक्स है। स्थिर मूल्यों पर 1,03,189 गोट लगना, क्योंकि स्थिर मूल्य छोटा है, स्थिर 3 अक्षरों का है, छोटी होगी। प्रचलित कितना बड़ा है? तो बड़ा होगा 2 लाख, यानी इससे दुगना हो गया, समझ लो 1,03,189। अब आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनर आपको चारों ऑप्शन 1 लाख वाले देगा, और जब वो प्रचलित मूल्य देगा तो सारों ऑप्शन 2 लाख वाले देगा, 2,02,349। तो इसको अच्छे तरीके से याद आपको रखना है। अब देखो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ा दिया एक तो जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, कितना और कितनी वृद्धि हुई। फिर मैंने आपको पढ़ा दिया जीएसवीए स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर। फिर मैंने आपको पढ़ा दिया एनएसडीपी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, और एक मैंने पढ़ा दिया आपको पीसीआई प्रति व्यक्ति आय कि सरकार में हर एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, चाहे वो करोड़पति है, चाहे लखपति है, चाहे रोडपति है, चाहे नंगपति है, चाहे कुछ भी पति नहीं है, सबकी आय स्थिर मूल्यों पर इतनी है, प्रचलित मूल्यों पर है, चाहे आपके पास कुछ है चाहे लाखों में आपके, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जल्द ही आर्थिक समीक्षा की जो बुक है वो मैं तैयार कर रहा हूँ, जैसे जैसे डाटा तैयार कर रहा हूँ इस प्रकार का ही डाटा मिलेगा, वैसे वैसे मैं आपको उपलब्ध करूँगा, ठीक है। तो सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हमारी नानक क्लासेज ऐप पे चल रही है। टेस्ट पीडीएफ और यूट्यूब पे वीडियो सोल्यूशन है। स्कूल व्याख्याता की जो साथी तैयारी कर रहे हैं, एक तो फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं और एक एसआई की तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों के लिए सेम सिलेबस है, और एक आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी बुक अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 बाजार में उपलब्ध हो रही है 2-3 दिनों में। इसमें बजट आपको मिलेगा 2026-27 का न्यू क्लूड अक्टूबर से 11 फरवरी तक है, हर मंथ का है, मंथ के अंदर पुरस्कार खेल सब डिटेल से दी है। तो आप सभी साथी ये पुस्तक जरूर लेके आएँ। इस पुस्तक को 2-3 दिन बाद डाक के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं, नानक पब्लिकेशन ऐप डाउन करके, ठीक है। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चल रही है, बस निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो। नानक क्लासेस सर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि रोज 10 बजे आपको आर्थिक समीक्षा या बजट का एक वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।